मैं उनकी पोती हूँ, मेरी शक्ल थोड़ी बहुत उनसे मिलती जुलती है। ओके। तो मुझे देखने के लिए आप आए हैं। कुत्ता बिल्ली पाल लेना, गलतफहमी मत पालना। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी। हाँ जी। पुरुष नहीं थी, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष है, महापुरुष महापुरुष। स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा। स्वास्थ्य सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलेगा। क्या बात कर रहे हैं? स्वास्थ्य नहीं, मतलब स्वास्थ्य की जांच और स्वास्थ्य का इलाज मुफ्त मिलेगा। स्वास्थ्य भी मिल जाए तो अच्छा है। तू चुप रे बाबा, तू चुप रे। দেখুন আমাদের ভারতীয় তিরঙ্গা পতাকায় অশোক চক্রের বদলে দেখুন কিসের ছবি। এই চলছে অরাজকতা ধীর রাজ্যে। কি বলবেন? কেউ মানবেন এটা? কখনো মানবে না, কেউ না। আমরা হিন্দু হয়ে গর্বিত আমাদের তিরঙ্গার প্রতি, কিন্তু এরকম তিরঙ্গা নিয়ে অবহেলা আমরা সহ্য করবো না। भारतीय हिंदुओं, आपको भारत माता की सौगंध है, आपको अपने पूर्वजों की सौगंध है, आपको अपने माँ बाप की सौगंध है। इस बार की विधानसभा में और 2024 की लोकसभा में हमको दिखा देना है कि हम सनातन धर्मियों का जो अपमान करेगा, हमारे सनातन धर्म का जो अपमान करेगा, वो रसातल को चला जाएगा। भी जानते हैं कि नेहरू और इंदिरा मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन कम ही लोग गांधी जी की जातिगत जड़ों को जानते हैं। आइए यहाँ एक नज़र डालते हैं कि वे क्या कारण देते हैं। पॉइंट नंबर 1, मोहनदास गांधी करमचंद गांधी की चौथी पत्नी पुतलीबाई के पुत्र थे। पुतलीबाई मूल रूप से प्रणामी संप्रदाय की थीं। ये प्रणामी संप्रदाय हिंदू भेष में एक इस्लामी संगठन है। पॉइंट नंबर 2, घोष की पुस्तक द कुरान एंड द काफिर में भी गांधी की उत्पत्ति का उल्लेख है। गांधी जी के पिता करमचंद एक मुस्लिम जमींदार के अधीन काम करते थे। एक बार उसने अपने जमींदार के घर से पैसे चुराए और भाग गया। फिर मुस्लिम जमींदार करमचंद की चौथी पत्नी पुतलीबाई को अपने घर ले गया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। मोहनदास के जन्म के समय करमचंद 3 साल तक छिपे रहे। पॉइंट नंबर 3, गांधी जी का जन्म और पालन पोषण गुजराती मुसलमानों के बीच हुआ था। पॉइंट नंबर 4, कॉलेज लंदन लॉ कॉलेज तक की उनकी स्कूली शिक्षा का सारा खर्च उनके मुस्लिम पिता ने उठाया। पॉइंट नंबर 5, दक्षिण अफ्रीका में गांधी की कानूनी प्रैक्टिस और वकालत करवाने वाले भी मुसलमान थे। पॉइंट नंबर 6, लंदन में गांधी अंजुमन-ए इस्लामिया संस्थान के भागीदार थे। इसलिए ये नोट करना आश्चर्यजनक नहीं है कि गांधी जी का झुकाव मुस्लिम समर्थक था। उनका आखिरी स्टैंड था, भले ही हिंदुओं को मुसलमानों द्वारा मार दिया जाए, हिंदू चुप रहें, उनसे नाराज न हों। हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। आइए हम एक वीर मौत मरें। इसका क्या मतलब है? स्वतंत्रता संग्राम के किसी भी चरण में गांधी जी ने हिंदुत्ववादी रुख नहीं अपनाया। वह मुसलमानों के पक्ष में बोलते रहे। जब भगत सिंह और अन्य देशभक्तों को फांसी दी गई तो गांधी जी ने उन्हें फांसी न देने की याचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। हमें ध्यान देना चाहिए कि एनी बेसेंट ने खुद इसकी निंदा की थी। पॉइंट नंबर 1, स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे अब्दुल रशीद का बचाव किया। पॉइंट नंबर 2, तुर्की में मुस्लिम खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, जिससे डा हेगड़ेवार ने गांधी से नाता तोड़ लिया और आरएसएस की स्थापना की। पॉइंट नंबर 3, सरदार वल्लभभाई पटेल के पास पूर्ण बहुमत होने पर भी गांधी ने मुस्लिम नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। पॉइंट नंबर 4, पाकिस्तान को 55 करोड़ देने के लिए अनशन किया। पॉइंट नंबर 5, हमेशा मुसलमानों का तुष्टीकरण किया और हिंदुओं का अपमान किया और हिंदुओं को छोटे दर्जे का नागरिक माना, जो आज भी उसके गांधीवादी राजनीतिज्ञों द्वारा जारी रखा जा रहा है। मोहनदास करमचंद और जवाहरलाल और उनका परिवार वंशावली देखे शुद्ध सनातनी हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, अल्तकिया भी हो सकता है। इनके हिंदू नाम व स्वयं को प्रचारित करने का कारण जानकारी होती जाएगी तो और स्पष्ट होगा। आपको मेरी यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आप राष्ट्रवादी विचार रखते हो और मेरी ये कोई कांग्रेस की क्यों नहीं है, ये कोई बात नहीं है। जो कांग्रेस के विचार कुछ अच्छा ही तो होगी नहीं, ये विचारधारा आज से नहीं है, तो पहले भी देखो ना आप। जहाँ महात्मा गांधी ने अच्छा काम किया, कितने माड़े किए देश के लिए, देश का पतन कर दिया महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने दोनों ने प्रधानमंत्री बनने के लिए देश का सत्यानाश कर दिया, विश्व का सत्यानाश हुआ। आज विश्व में वहाँ घाटा पड़ा है।
कितना कत्ल हुआ है। ये नहीं राष्ट्रपिता बता रहे हैं। नहीं, राष्ट्रपिता बताते हैं, वो बताते हैं नाथूराम गौड़ ने गोली ठोकी थी, वहाँ 101 गलती लिखी थी, वो उन्होंने छिपा ली, उनका शासन था, हमारा वहाँ था कुछ नहीं। गलत थे वो, सत्य नहीं थे। सत्य थे तो आज ये मरते नहीं। हिंदू मुसलमान रोड़ा नहीं था, हमारे अंदर ये भावना नहीं है। मुसलमान भाई है हमारे में से बिछड़े हुए हैं, हम उनको वापस मिलाना चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, पर दूर करना नहीं चाहते हैं। इन्होंने सालन दूर कर दिया। आज भी ये बीज वो रखे हैं, मोमडनों को फ्री दे रहे हैं, मतलब 2.5 लाख के लोन, और हम वैसे ही खड़े हैं। आज मंदिर की कोई लाइट का एक बिल भरने के लिए जाएं, चौगना बिल है, और मदरसे का बिल फ्री है। क्यों ये भेदभाव क्यों रखे? कांग्रेस ने रखा है, हमने रखा है। हम तो वोटर्स हैं, अच्छा कार्य करेंगे तो हम कांग्रेस को भी दे देंगे। ऐसी बात नहीं है, न कोई हमारा हिंदू मुसलमान से अलगवाद है, कोई अलगवाद नहीं, भाईचारा है। हम उनसे मिल के चलते हैं, उनके साथ हैं। ये पर घटना ना आपका ही नजरों देखो, ये बहुत खोटी नजर है। बेलीपा मोमडनों ने ऐसे ऐसे बेलीपे निभाए हैं जो हमारे यहाँ प्रत्यक्ष है। हिंदुओं ने हिंदुओं को काट दिया, और एक मोमडन था हमारे खेरुवाड़े का जो हमारी हिंदू औरत को यहाँ लाके संभलाया। हम उनका एहसान बंद है, पर वो जो किया है वो सरासर गलत है। उनका दोस्त होते हुए और उनके गर्दन में छुरा घोटा है, ये अन्यायी है, ये पापी हैं। जिन्होंने जिसका दूध पिया उनके ऊपर सूर्य चलाने वाली कहानी है। हम मित्रता के लिए गर्दन देना चाहते हैं। हमारा राष्ट्र के अंदर भी हमारा बिल्ला है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि दृढ़ रखूं धर्म को तहीं रखे किरतार। तो धर्म हृदय में रखेंगे तो ईश्वर भी सुनेगा, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। हमारा न कोई कांग्रेस है, न कोई बीजेपी। सत्यता है, सत्य इनके पास है नहीं। उदयपुर की घटना हुई, दोस्ती होते हुए घटना करी, ऐसी कोई घटना और कोई करने वाला है नहीं। ये बात। लेकिन कठिन कटिबा ने सारो तो जरूर मिल रही है किसी पार्टी रोलर। मेहरबानी इसी की है, मेहरबानी इसी की है, अशोक जी की मेहरबानी है। शांति यही तो महात्मा गांधी से चलती आ रही है। उन्होंने ही कहा था कि थप्पड़ मारे कोई बात नहीं, दूसरा गाल आगे दे दो। ये क्या तुक हुआ? अगर वल्लभ भाई पटेल को ये बागडोर संभलाते, ऐसा नहीं होता। उसी दिन वो एकदम सत्य करके छोड़ते, पर ये चला गया, वो समय निकल गया। क्या करें, आज भी जा रहा है। ये एक समय का बर्ताव भी ऐसा ही है। 4 युग चले गए, मेरे को उस जगह तक जाना पड़ रहा है। आप बुला रहे हो, जब जा रहा हूं, नरजीव चीज वचन लाती, अब सरजीव टाइप कौन हो, सीधी बात हो रही, विषयों बात हो रही। तो ये सब इसी की खोज की, सोच की हारी मेहरबानी है। ताक वहां तक जाके पहुंच गए, पर यहाँ बिछड़ गए। आगे तो चले गए, पर पीछे ये हो गया। ये जो रोड़ा बीज बोया हुआ है ना हिंदू मुसलमान का और ये जातिवाद का, ये नाव खत्म होगा तो भारत का उन्नति होगी, नहीं तो नहीं होगा। आप 90% नंबर लेके आके बैठे हो और 40% वाला वो तो अल्पसंख्यक है। क्या तुक हुआ? उसके अंक की 40 है आरक्षण, जातिवाद से आरक्षण मिल रहा और किससे मिल रहा है? तो ये किसी की दीन तो दी हुई है ना, का नहीं दी हुई, किसी ने तो दी जब हुई है। वैसे क्यों हुई? क्या गलत भावना है जो को आज 95 या 90-99% नंबर लेके खड़ा है, उनको जगह नहीं है। 40% वाला डॉक्टर बन रहा, वो क्या इलाज करेगा? क्या उसका ऑपरेशन सक्सेस होगा? स्कूल में पढ़ाने के लिए बैठा, वो क्या पढ़ाएगा? उसको ज्ञान ही चाहिए, इतनी बुद्धि होगी, ऐसा ही ज्ञान देगा। और क्या देगा बताओ आप? लेकिन जिन्होंने ये आरक्षण रखा था तो ये 20 साल की व्याधि के लिए रखा था। वो 20 साल से 70-80 साल तक ही आगे नहीं हुए, अब कैसे ले लोगे उनको आगे? आप ले सकते हो क्या? और पिछड़ोगे आप। 100% वाले को पीछे छोड़ रहे हो, 20% वाले आगे ले गो, पतन होगा देश का। कभी आगे नहीं आ सकता। आगे वही आएगा जिसके साथ में ज्ञान होगा, बुद्धि होगी, विवेक होगा, बोलने का विवेक होगा, हर कोई को गले लगाने का विवेक होगा। जब जाति का पतन होगा, ये जो जाति का पतन है नहीं, ये खत्म होगा जब भी आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। ये तो साहब ये हो गया, ये तो इसके लिए रिजर्वेशन है। तो फिर बाहर से आए हैं क्या? कई बता रहे हैं क्षत्रिय तो आर्य हैं। अच्छा, रामचंद्र जी आर्य थे? कहाँ से आए थे? कैसे था? पर ये ऐसी उत्पादी बना रखी है, लोग फालतू ऐसे बीज बो रहे हैं और बीज बोरे से गलत हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन 10% EWS से आरक्षण है, वो तो राजस्थान सरकार दी। अच्छा है, कोई बात नहीं, राजस्थान सरकार ने दिया है, लागू किसी ने तो किया होगा। लेकिन केंद्र में 2 बार भाजपा आ चुकी है। आगे तो भाजपा ने जैसे किए वो सभी के सामने है। नहीं, आपको आपका घर छूटा हुआ दोबारा लाके बिठा दिया, मेहरबानी किसी की मानेंगे? तो फिर
मैं जहाँ आके बैठा हूँ, आदर मिला है, उस आदर भाव को मैं थोड़ा ही भूलूंगा। ये भूलना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। ऐसी बात नहीं है, जातिवाद को छोड़ देना चाहिए, राष्ट्रवाद की बात होनी चाहिए, मानवता की बात होनी चाहिए। हर जीव जंतु का रक्षक कौन है? मानव है। ये कह रहे हैं हमारे कुरान में लिखा हुआ है सब मेरे लिए बना है, तो तू किसके लिए बना है? हिंदू में ये लिखा हुआ तू हर जीव का रक्षक है। कीड़ी से लेके हाथी की रक्षा कर, पौधे से लेके सब जंगल की रक्षा कर, उसके लिए तेरा गर्दन कटा दे तो तू सत्य और मानव है, नहीं तो राक्षस। भाई दूध पी के उसको खाएं, क्या राक्षस है या नहीं है? मानो आप। तो मेरा तो ऐसा विचार है, मैं मेरा विचार लेके मरूंगा, छोड़ूंगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए झलको मारवाड़ी। नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत।